क्या कह रहा है कि जो लुब्रिकेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या पूछा गया, लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी आपकी पूछी गई है। आपको बतानी है लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। यार देखो, पहला आंसर क्या है आपका। पहला कह रहा है कि उबलते तापमान कम होना चाहिए या फोम विकसित करना चाहिए। उसके बाद तेल की चिपचिपाहट गर्म और ठंडी स्थिति में समान होनी चाहिए। या लास्ट ऑप्शन आपका, तेल की चिपचिपाहट ऑपरेटिंग परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो लुब्रिकेंट डी होता है है सर, उसकी डी है इसका प्रॉपर्टी। आंसर। हाँ, वेरी गुड। जो आपका लुब्रिकेंट है ना, वो आपका कैसा होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। जैसे मान के चलो, आप अपनी बाइक पे चला रहे हो, ठीक है। आप मान लो आप अभी राजस्थान में हो, ठीक है। उसके बाद तो कश्मीर या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंडा प्रदेश है, ठीक है, ठंडे प्रदेश में गए, तो वहां पे क्या होगा, आप अगर ठंडे प्रदेश में क्या होगा, वो जम जाएगा। जमने की कोशिश होगा ना, तो जम जाएगा, क्योंकि वो परिस्थिति होगी कि वो अपनी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। तो क्या होगा, वो उसमें जम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमारा कैसा होना चाहिए, तेल की चिपचिपाहट मतलब विस्कोसिटी ऑपरेटिंग स्थिति के अनुसार होना चाहिए। ठंडे प्रदेश में क्या हो, वो जमे ना। और गर्म प्रदेश में क्या हो, आपकी एकदम से पतली भी ना हो। दो चीजें हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट। मतलब विस्कोसिटी क्या होती है, गाढ़ापन बताती है कि जिसका ऑयल है वो कितना पतला है और कितना गाढ़ा है, ये आपकी विस्कोसिटी बताती है। अगर विस्कोसिटी अधिक है तो क्या है, वह ज्यादा गाढ़ा है, कम है तो मतलब पतला है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहन किस स्नेहन प्रणाली में अलग तेल टैंक का उपयोग किया जाता है। विच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज सेपरेट ऑयल टैंक। इसमें क्या है, अगर आपको लुब्रिकेशन सिस्टम के टेस्ट हैं, जैसे आपका स्पेसलेस लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, ड्राई सम्प ऑयल सिस्टम होता है, बेड सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। आपने सिस्टम पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि अलग से विच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज सेपरेट ऑयल टैंक, मतलब वह कौन सी स्नेहन प्रणाली है जिसमें अलग से ऑयल टैंक का उपयोग करते हैं। डी, ड्राई सम्प, वेरी गुड। क्या होता है, दो होती है आपकी, एक आपकी होती है ड्राई और एक होती है वेट। क्या होती है, एक आपकी होती है ड्राई और दूसरी होती है वेट। तो ड्राई में होता क्या है, इसमें आपका पेट्रोल सॉरी जो ऑयल होगा ना, ऑयल वह आपका क्या बोलते हैं उसको, संप में, ऑयल संप में तो आ जाएगा। लेकिन वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक पंप के द्वारा उसको दूसरे टैंक में क्या करते हैं, उसको भर लेते हैं। मतलब उससे वहां भेजने का काम करते हैं। वहां भेजने के बाद क्या होता है, उसके द्वारा हम उसके पूरे लुब्रिकेशन सिस्टम में उसको क्या करते हैं। देखो, इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, समझे एक मिनट। आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ड्राई ऐसे कि बताने में लुब्रिकेशन। हाँ, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वाले डायग्राम, ये वाला देखो, इस डायग्राम को देखो, थोड़ा दिख रहा होगा, जूम तो नहीं हो रहा है। ये अलग से टैंक दे रखा है। एक मिनट, चेंज हुआ। हाँ, ये वाला देखो, इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, एक मिनट ना। सेव इमेज, आपकी इमेज सेव हो गई। हाँ, अब देखो इसको, इस डायग्राम को देखो।
इसमें क्या है, यह क्या है, ड्राई सम्प सिस्टम, यानी कि ये जो आप देख रहे हो सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है। इसमें आप क्या होगा, ये ऑयल सम्प है, ये पूरा आपका इंजन ब्लॉक है। तो जो लुब्रिकेशन की हमें जरूरत होती है वो तो एक तो यहाँ पे होती है पिस्टन पिन को, और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है आपकी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है कनेक्टिंग रॉड से, तो यहाँ पे भी लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। ये हमारा ऑयल सम्प है, इसमें ऑयल तो हमारा रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस ऑयल को स्क्वेंजिंग पंप के द्वारा, किसके, इसके वेंजिंग पंप के द्वारा कहाँ पे ले जाते हैं, टैंक में। इसमें क्या होता है, अलग से टैंक बना रहे होते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, अलग से एक क्या रहता है आपका ऑयल टैंक रहता है, ठीक है। अलग से क्या रहता है आपका एक ऑयल टैंक रहता है, इसमें ड्राई पंप लुब्रिकेशन सिस्टम में। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद क्या है, पंप में जाएगा, पंप से फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद इस प्रकार से क्रिया कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये जो आप देख रहे हो ये आपका ड्राई पंप लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक है। मैं हो सक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। क्या हो जाएगा, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। उसके बाद कह रहा है कि टू स्टॉक इंजन में किस प्रकार की स्नेहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टू स्टॉक इंजन है ना, उसमें किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला आपका है ड्राई लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा है बेड सम्प, तीसरा आपका पेट्रोल ऑयल, और चौथा है आपका स्पेस लेस लुब्रिकेशन। समझ में आ रहा है ना किस प्रकार का होता है इसका। आप लोगों ने बाइक चलाई होगी जिन लोगों ने पुरानी, तो उसमें क्या होता था, सिक्स और आईफोन, दो बच्चे अपने नाम से जुड़ जाओ, सिक्स और आईफोन और जियोमी, आप लोग अपना नाम चेंज कर लो, आप लोग अपना नाम चेंज कर लो, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या, इसमें पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन क्या होता है, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, आपका टू स्ट्रोक इंजन में। अब एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने पुरानी गाड़ियां देखी ना, उनमें क्या होता है, कुछ गाड़ी में क्या होता है कि जब आप पेट्रोल डलवाओगे ना, पेट्रोल के साथ में पाउच आते हैं ऑयल के छोटे छोटे से, उसको क्या करते हो आप बाइक या गाड़ी के अंदर डलवा लेते हो। उससे क्या होता है कि वो काम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। उसमें किसी प्रकार का अलग से लुब्रिकेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। उसमें क्या होता है, पेट्रोल के साथ में क्या रहेगा आपका, स्नेहन को डाल देंगे, लुब्रिकेंट को उसी के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे आपके इंजन में क्या मिलता है, लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। इंजन के किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, किस वाले पार्ट का नाम पूछा गया है। ये जो पार्ट देख रहे हो, किस पार्ट का नाम पूछा गया कि इस पार्ट का नाम क्या है, सक्शन पंप, ऑयल फिल्टर, ऑयल पंप या ऑयल स्टैनर, ये आपको बताना है। सक्शन पंप, ऑयल फिल्टर, ऑयल पंप और ऑयल स्टैनर, आपको ये बताना है कि यह किस प्रकार का पंप, ये जो लगा हुआ है ये कौन सी डिवाइस है। आंसर ये दो आप तेल लोग। पंप है सर। तेल क्या पंप। है, तेल पंप। हाँ तेल पंप। क्या है ये आपका ऑयल पंप है या तेल पंप, बात बराबर, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल पंप। जब आप लुब्रिकेशन सिस्टम, आप तो पढ़ चुके होंगे, पिछली पढ़ा होता तो फिर बैठ नहीं लगती यार। चलो कोई नहीं, छोड़ो जो भी है, लेकिन कोशिश करना है इस बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से याद करो। ये क्या है, ऑयल पंप है। ये आपका एक आपका लुब्रिकेशन सिस्टम का टाइप बताया गया है, जिसमें इस पार्ट का नाम पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑयल पंप। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि कौन सा भाग तेल पंप को चलाता है, कि तेल पंप को कौन सा भाग आपका चलाता है, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। कि जो तेल पंप को चलाने वाले भाग का नाम क्या है। तो पहला है क्रैंक शाफ्ट, दूसरा कैम शाफ्ट, क्रैंक पुली और टाइमिंग गेयर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट क्या करता है, ऑयल पंप को ड्राइव मिलती है, किससे, अगर आपसे पूछा जाए क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट एक दूसरे के कैसे लगे होते हैं, ये लगे होते हैं पैरेलली, क्या लगे होते हैं,
एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं कैमशाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट। समझ में आया कैसे लगे होते हैं? ये आपके पैरेलली लगे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट क्या करती है? बॉल्ब को ऑपरेट करने का काम आपका कैमशाफ्ट करती है। लेकिन यहाँ पूछा गया विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप, कौन सा भाग तेल पंप चलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमशाफ्ट। हाँ, दूसरी बात, यही क्लास जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ये क्लास आपकी शाम को 4 बजे भी चलेगी। जितने बच्चे अभी जुड़े हैं ये 60 बच्चे उस क्लास में भी जुड़े हैं। ये क्लास ओनली बैक पेपर वाले बच्चों के लिए चलाई जा रही है, और जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके निमी और भारत स्किल ये यहीं से आते हैं। तो जो भारत स्किल और निमी बेस्ड जो पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वही मैं सारे यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप सभी लोग शाम को 4 बजे वाली क्लास में भी अवश्य जुड़े। ठीक है, 4 बजे वाली क्लास में भी आप लोग अधिक से अधिक जुड़े। उसके बाद करेक्ट क्रैंक शाफ्ट का कौन सा हिस्सा क्रैंक में प्रभावित होता है? पहला है क्रैंक वेव, दूसरा है क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट बेरिंग, तीसरा है क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल, और चौथा है आपका क्रैंक पुली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले डी समझो। है सर। तो क्या हो जाएगा? डी है सर, वेरी डी गुड है पिंटू। ट्रैक पुलिस। कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, असलम डी कह रहा है, पिंटू सी। वेरी गुड। इसका आंसर क्या सी हो जाएगा? क्रैंक ई। मैन। देखो पहले पढ़ो उसको। विच आर द क्रैंक शाफ्ट फ्लो ऑयल टू क्रैंक पिन। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट कौन सा है क्रैंक में प्रवाहित करता है इसको, ऑयल को? तो वो क्या है आपका? क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल। क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल। कौन सा उपकरण तेल चूसता है? इंग्लिश पढ़ो इसकी भाई। विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प। मतलब ऑयल सम्प से, वह कौन सा डिवाइस है से ऑयल को सक करता है? स्टैनर, सक्शन पाइप, पंप या फिल्टर? क्या हो जाएगा इसका पंप। आंसर? पंप सर। पंप। पंप है सर। क्या हो जाएगा? पंप सर, डी पंप। नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा पंप। हेलो। हाँ, पंप है सर इसका इसका आंसर क्या हो आंसर। जाएगा? हाँ, आंसर पंप सी है। हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? पंप। पंप क्या करता है? पंप। मैंने पहले किसी भी तरीके तरीके का आपको देखो, आंसर देने के बाद तुरंत म्यूट किया करो। समझ रहा है? आंसर देने के बाद आप लोग तुरंत म्यूट किया करो। पंप क्या करता है कि लो प्रेशर को हाई में कन्वर्ट करने का काम आपका पंप करता है। वह चाहे वाटर पंप हो, चाहे ऑयल पंप हो, किसी भी तरीके का पंप हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका? पंप हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखो, एयर कूल्ड इंजन में धातु के पंख कहाँ प्रदान किए जाते हैं? वेयर द मेटल फिल्स आर प्रोवाइड एयर कूल्ड इंजन। ये आप लोग आंसर दोगे इसका। इसका आंसर आप लोग दोगे कि एयर कूल्ड इंजन में जो फिल्स दी रहती है वो कहाँ पे रहती है? सिलेंडर एंड हेड पर, एग्जॉस्ट पाइप पर, या आपके वाल्व डोर पर, या इंटेक manifold पे? जो आपने बाइक देखी होगी, क्या देखी होगी? बाइक। बाइक का कभी इंजन देखना, मैंने कल ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाया भी था। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल दिखाया भी था। उसमें क्या रहता है कि आपके इंजन पे क्या होता है? फिंस रहती है इस तरीके की। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एयर कूलिंग सिस्टम। एक पूरे का टर्म होगा समझे।
जो आप देख रहे हैं ना, देखो आपको ये दिख रहा है ना इस तरीके से, देखो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, बाइक का इंजन है। ये जो फिंस दी हुई है ये कहाँ पे दे रखी है, सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड पे, कहाँ पे दे रखी है, सिलेंडर और सिलेंडर हेड पे। ये आपका बाइक का इंजन है किसका। ये फिंस का काम क्या होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए दे रहते हैं, किसको, इंजन को ठंडा करने के लिए ये दे रखी होती है आपकी फिंस। ठीक है, किसको, इंजन को ठंडा करने के लिए। ये एयर कूलिंग सिस्टम का आपका क्या है, समझ में आया। तो कहाँ पे रहेगा सिलेंडर, एयर कूल्ड इंजन में धातु के पंख कहाँ प्रदान किए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, अभी आप लोगों ने देखा सिलेंडर हेड पे, जो आपका इंजन का सिलेंडर होता है उसके हेड पे धातु के पंख बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो हाउ द वाटर सर्कुलेशन इज टेंट इन थर्मोसाइफन सिस्टम। देखो जो देखो थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का संचलन कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो दो प्रकार की सिस्टम होता है आपका, एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं एयर कूलिंग सिस्टम और इनडायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, सुनिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जबकि वाटर कूलिंग सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोसाइफन, एक होता है थर्मोस्टेटिकल या फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम। तो वही पूछ रहे हैं साइकिल प्रणाली में पानी का संचलन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो बाई फोर्स फीड ऑफ वाटर, या बाई डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ हॉट एंड कोल्ड, या बाई ग्रेविटी ऑफ वाटर, बाई वाटर जैकेट। जिसने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि थर्मोसाइकिल सिस्टम में जो होता है पानी के घनत्व के आधार पे, किसपे, पानी की डेंसिटी के आधार पे काम करता है। जैसे आपका पानी गर्म होता जाएगा वो हल्का होता जाएगा, हल्का होने के बाद उसका क्या होगा, सर्कुलेशन इजी हो जाता है। अगर कोई चीज हल्की है, दो व्यक्ति हैं, एक मोटा एक पतला है, कौन से भागेगा, पतला, क्योंकि उसकी क्या है, वेट उसका कम है। ठीक है, तो वही है सर्कुलेशन, जब पानी को गर्म करोगे तो वह क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। वही आपकी क्या है, डेंसिटी, गर्म और ठंडे पानी के घनत्व से, इसके गर्म और ठंडे पानी के घनत्व से, इसमें किसके आधार पर होता है, गर्म और ठंडे पानी के घनत्व से। दूसरा क्वेश्चन है थर्मोसाइफन से ही पूछ रहा है, थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या पड़ता है। थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पानी का स्तर गिर गया, समझे मेरी बात, पानी का स्तर गिर गया तो क्या होगा, सर्कुलेशन जारी जारी है या सर्कुलेशन कम है, उसके बाद क्या है, परिसंचरण बंद हो गया या परिसंचरण उच्च है। आप लोग भी आंसर दो, आंसर नहीं दे रहे हो कोई, क्या होगा इसका आंसर। सी है सर, सी है सर, सी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उसका अगर पानी का लेवल गिर जाएगा तो वो आगे सर्कुलेट ही नहीं कर पाएगा। अगर वो सर्कुलेट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, क्योंकि मैंने ही बताया है कि वाटर की डेंसिटी के आधार पे क्या करता है, ये काम करता है, किसके आधार पे, पानी की डेंसिटी के आधार पे, किसके आधार पे काम करता है, पानी की डेंसिटी के आधार पे ये काम करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ अब दूसरा है, एक थर्मोसाइकिल बताया था मैंने, ये बताया था फोर्स फीड, तो उसी से ये पूछा गया है, पंप संचलन शीतलन प्रणाली में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलती है। जो हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, की जो पंप संचरण संचलन शीतलन प्रणाली में पानी के पंप को, जो वाटर पंप है ना, उसको ड्राइव कहाँ से मिलती है, या बाई बेल्ट, बाई गेयर, बाई चेन, या बाई कपलिंग, किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा, गेयर से, चेन द्वारा, या कपलिंग के द्वारा, ये आपको बताना है। बेल्ट वेरी द्वारा। गुड, हाँ वेरी गुड, किसके द्वारा मिलती है, बेल्ट के द्वारा, किसके द्वारा मिलती है, बेल्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मोस्टेट बॉल, वेरी वेरी क्वेश्चन, हमेशा अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मोस्टेट बॉल्व किस स्थिति में खुलता है।
इंजन का कम तापमान, इंजन का उच्च तापमान, इंजन का ऑपरेटिंग तापमान, या इंजन का बर्फीली तापमान। अब आपको बताना है थर्मोस्टेट वाल्व कब खुलता है। उत्तर सी है सर इसका। क्या हो जाएगा? सी, इंजन का वेरी गुड। ऑपरेटिंग ताप हाँ, तो पहले ये बताओ मुझे, इंजन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? पूरी सिस्टम में पूछ रहा हूँ, थर्मोस्टेट वाल्व के अकॉर्डिंग। थर्मोस्टेट वाल्व जब खुलेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग पूछा रहा है। ये कह रहा है इंजन का ऑपरेटिंग तापमान अगर 80, जो ये होता है 80 से 7, 80 या 78, 78 आपका इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। 78 डिग्री पे क्या होता है आपका थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है। ठीक है। तो इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को होता है क्या है इसमें, कि जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा तो इस पानी को क्या करेगा, आगे की ओर जाने देगा। अगर 78 डिग्री से आपके इंजन का टेम्परेचर कम है, समझो 78 डिग्री से इंजन का टेम्परेचर कम है, तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होगा। इसको क्या करेगा, इस पानी को बाईपास नली के द्वारा आपके लोअर टैंक में भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर हटाने की क्रिया किससे संबंधित है? विच इज रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोसीजर। रेडिएटर हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? पहला आंसर है आपका रेडिएटर में पानी ऊपर। दूसरा, रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करें। या तीसरा आंसर है शीर्ष पानी की नली से कनेक्ट करें। चौथा है नीचे पानी की नली से कनेक्ट करें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो बी जाएगा? है सर इसका आंसर। बी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। देखो उसमें पहले ही दे रखा है, कह रहा है कि रेडिएटर को हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है। जिसमें आप समझो, अगर किसी चीज को आप हटाते हो सबसे पहले क्या करोगे, इससे सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करोगे। ये तो लॉजिक वाली बात है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है। तो रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करें। देखो जब भी आप एग्जाम में बैठो ना, एग्जाम हॉल में, तो आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ो चारों। कभी कभी होता क्या है कि जो चार ऑप्शन दिए होते हैं ना, उन्हीं में आपका आंसर छपा है, वो पता है कि उनमें आंसर छपा है, लेकिन क्वेश्चन से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या है। जैसे ये वाला ही क्वेश्चन पढ़ो, रेडिएटर हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है, मतलब क्या है, यहाँ पे रेडिएटर को हटाना है। इसको रेडिएटर को हटाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि रेडिएटर के पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी कनेक्शन को क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही निकाल पाएंगे। सफाई विधि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्लीनिंग मेथड। इस क्लीनिंग मेथड का नाम क्या है? पहला आंसर है प्रेशर फ्लैशिंग सिस्टम, रिवर्स फ्लैशिंग सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम, या वाटर कूलिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डायग्राम देखो एक बार इसका और। आंसर भी बी है सर। क्या बी? यस सर। वेरी गुड। सर आंसर पर मार्किंग लगा दो, ट्रेन में आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आंसर में मार्किंग, अरे मार्किंग इसमें पता है क्या, थोड़ा होनी। चलो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स फ्लैशिंग मेथड। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडिएटर की सफाई किस विधि द्वारा की जाती है, किसकी, रेडिएटर की सफाई, तो रिवर्स फ्लैशिंग सिस्टम किसके द्वारा, रिवर्स फ्लैशिंग सिस्टम। 4 या 5 मिनट में क्लास कट हो जाएगी अपने आप। रेडिएटर रिवर्स फ्लैशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है? वही क्वेश्चन पूछ लिया, रेडिएटर रिवर्स फ्लैशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है? हवा के दबाव के साथ फ्लैशिंग पानी, या इंजन तेल के साथ फ्लैशिंग पानी, शीतलन तेल के साथ फ्लैशिंग पानी, और चौथा आपका है साबुन के तेल के साथ फ्लैशिंग पानी। इसका आंसर दो। इसका आंसर ए है सर। हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैशिंग वाटर विद एयर प्रेशर। अब मुझे एक चीज बताओ, 13 बच्चे जुड़े हैं, 13 लोग, 13 लोग, क्या डेली जुड़ोगे आप? कोशिश करना जब तक एग्जाम ना हो, जब तक डेली जुड़ो। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोशिश करना सभी बच्चे, जब तक बैंक पेपर वालों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं तब तक आप लोग डेली जुड़ो। आज कितना, 8 तारीख है, 14 तारीख से इनके एग्जाम है। तो आप लोगों को 13, यानी कि 8 5 13,
5 दिन का टाइम है, कितना 5 दिन का टाइम है, इसलिए मैं 2 टाइम क्लास ले रहा हूँ। एक 4 बजे चलेगी, एक 10 से 10:40। ठीक है, तो शाम वाली क्लास में भी आप लोग जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंजन में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ है? वेयर इज द कूलर फिटेड इन द इंजन? इंजन ब्लॉक, सिलेंडर है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या ऑयल पंप? 116। मतलब कहने का है कि जो आपका ऑयल कूलर है वह कहाँ पे फिट होता है, पूछा गया है। ऑप्शन ए किसका आंसर है? अजय ध्रुव, वेरी गुड। इस क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंजन ब्लॉक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इंजन ब्लॉक। 20 तो देख ही लेंगे। स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लुब्रिकेंट? जो लुब्रिकेंट होता है उसका काम क्या होता है? मिनिमाइज द फ्रिक्शन, इंक्रीज द फ्रिक्शन, इंक्रीज द वियरनेस या इंक्रीज द नॉइज? क्या होगा इसका आंसर? ए, वेरी गुड। ए है सर। मिनिमाइज, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? मिनिमाइज द फ्रिक्शन, घर्षण को कम करता है आपका लुब्रिकेशन। नेक्स्ट है, स्नेहन प्रणाली किससे संबंधित है? पहला पढ़ो, तेल फिल्टर करने के लिए एक कुशलिंग प्रभाव क्या क्या रहेगा? दूसरा देखो, इसका आंसर बी, आंसर क्या है इसका? इंक्रीज वियर एंड टीयर, घूमने वाले एक तेल प्रदान करके गैसों द्वारा झटका बढ़ाएं या चलने वाले भागों के पहनने वस्तु को कम करें। मिनिमाइज वियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो, कह रहा है कि स्नेहन प्रणाली किससे संबंधित है? व्हाट इज रिलेटेड टू लुब्रिकेशन सिस्टम? जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है किससे संबंधित है? ये करता क्या है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम? मिनिमाइज द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट। जो दो मूविंग पार्ट होते हैं ना, इन दोनों को घिसने से बचाता है, इससे घिसने से बचाता है। आंसर डी हो जाएगा इसका। इंजन ब्लॉक में पानी के मास को नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पानी के विलायक को इंजेक्ट करके, या तेल विलायक इंजेक्ट करके, या ताजी हवा का इंजेक्शन लगाकर? किसका आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा? ए है सर इसका आंसर। क्या है ए? क्या बोला आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंजेक्टिंग वाटर सॉल्वेंट। उसके बाद है क्षतिग्रस्त और ट्यूबों की जांच कैसे करें? हम लोग करते हैं विजुअली। ठीक है, जो डैमेज रेटेड कोर होती है उनको हम लोग कैसे चेक करते हैं? विजुअली। आपकी क्लास कट हो जाएगी कभी भी, 1 मिनट का टाइम था। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? विजुअली चेक करते हैं। क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूब की जांच कैसे करें? चेक विजुअली। आप सभी बच्चे 4 बजे वाली क्लास में अवश्य जुड़े।